नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। देखिए, आज की खबर बांग्लादेश बॉर्डर से है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो निर्यातक हैं या फिर व्यापारी हैं या फिर जो यूँ समझ सकते हैं कि लोडर हैं, उनको जो है ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा सावधानी से काम करना चाहिए, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि ज़बरदस्त तरह की जो है खबरें आ रही हैं, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डरों के ऊपर, बॉर्डर पे नहीं बॉर्डरों के ऊपर जो है एक ज़बरदस्त तरीके का जो है फ्रॉड सिस्टम जो है चालू हुआ है। जिसका जो है आपको अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसके लपेटे में अगर आप आते हैं तो आपको खुद को सबसे पहले तो महसूस भी नहीं होगा कि आप जो है उनके लपेटे में आ चुके हैं और आपका पैसा जो है जाने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम करना चालू हुआ है और कई लोग इसके लपेटे में ऑलरेडी जो है पहुंच चुके हैं। तो मतलब कि एक खतरनाक यूँ समझ सकते हैं स्कैंडल टाइप का हो गया ये कि भैया एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जो है आपको जो है ऐसी लॉलीपॉप दी जाएगी जो आपको समझ में भी नहीं आएगी कि मैंने जो है लॉलीपॉप ले ली है और मेरा पैसा जो है डूब गया है। इसमें प्रोडक्ट की बात नहीं है, प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, प्याज़ हो सकता है, लहसुन हो सकता है या बांग्लादेश जाने वाला कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे मिर्ची हो या फिर कुछ भी आइटम, चाहे हल्दी हो। तो मतलब कि ज़बरदस्त तरीके का जो है ये कांड चल रहा है, तो आप लोगों को जो है सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं आपको जो है सारी डिटेल समझाऊँगा कि किस तरीके से जो है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कभी वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलता, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो एक्सपोर्ट करते हैं या फिर व्यापारी लोग हैं, तो उनको अगर आप शेयर कर देंगे तो शायद जो है किसी न किसी किंतु परंतु से मतलब कि नुकसान से जो है बचने के चांसेस रहेंगे। अन्यथा किसी लालच में आकर के जो है कहीं न कहीं जो है ज़बरदस्त नुकसान का सामना जो है उनको करना पड़ सकता है। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है ये काम किया जाता है, किस तरीके से जो है फ्रॉड जो है ये किया जाता है, फ्रॉड का पैटर्न जो है किस तरीके से इन्होंने जो है बनाया है। तो एलसी के बारे में आपको पता ही होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम पे जो है ज़बरदस्त धोखाधड़ी जो है, घटनाएँ जो हैं बहुत अच्छी खासी सामने आ रही हैं, मतलब बहुत लोगों के साथ में जो है कंटिन्यू इसके अंदर हो रहा है। तो इसके अंदर जो है सबसे बड़ा तरीका जो इन्होंने अपनाया है, जिसके अंदर जो है आदमी कहीं पे भी जो है धोखा खाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें जो है एजेंट आपको बोलेगा कि भैया 50% वैल्यू की एलसी जो है हम लोग जारी कर देते हैं निर्यातक को। मतलब कि जो एक्सपोर्टर होगा उसको जो है 50% की एलसी दे देंगे। अब 50% की एलसी मतलब ₹100 का अगर उसने माल लिया है, लेना होगा, तो वो ₹50 की एलसी जो है आपको खोल के देगा। तो आप ये सोचेंगे कि चलो ₹50 की एलसी तो खोल के दी है, कहाँ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि 50% की एलसी देने के बाद में जो है आपके साथ में जो है ज़बरदस्त तरीके का फ्रॉड जो है इसके अंदर होगा। अब निर्यातक को वो बोलेगा कि एलसी खोलने के बाद में वो अपने किसी डीलर के पास में या अपने किसी एजेंट के पास में या अपने किसी सप्लायर के पास में जो है लोड करने के लिए जो है आपको बोलेगा कि माल जो है उसके थ्रू जो है आप लोड करवा लीजिए और उसको जो है पैसा दे दीजिए। मतलब जिस निश्चित बात है, आप उसने अगर आपको एलसी दी है, तो आपको तो सारा माल जो है कैश में ही खरीदना होगा, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ़ एलसी है और वहाँ से जब एलसी आपके पास आएगी, अगर मैंने एलसी दी है, तो वो जो सामने वाले लोग होंगे, जो वहाँ का जो भी एजेंट जो एलसी खुलवा के देगा, वो आप पे प्रेशर भी जो है अच्छा खासा बनाएगा। क्योंकि आप भी उस प्रेशर को सहन इसलिए करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि भैया अगले ने एलसी जो है खुलवा करके दी है, तो प्रेशर जो है बनेगा और उस प्रेशर के अंदर जो है उसके सप्लायर के हिसाब से, उसके मनचाहे सप्लायर के हिसाब से जो है, सप्लायर से ही जो है आप माल जो है लोड कराने के लिए चले जाएँगे। और साथ में जो है आपको पूरा का पूरा आश्वासन दिया जाएगा, मतलब कि भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहाँ जाकर के लोड करवाइए। यहाँ जैसी गाड़ी पहुँचेगी 50% जो है नकद जो है आपको कैश जो है दे दिया जाएगा। तो देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ है, आपको ऐसा लगेगा कि भई एलसी उसने खोल के रखी है, जो सप्लायर है वो भी इसी का है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी और आप जो है कहीं न कहीं माल को जो है लोड करवा लोगे। और वहाँ से लोड करवाने के बाद में जो है निर्यातक जो है सप्लायर जो होगा वो तो देखिए पूरा का पूरा पेमेंट आपसे ले लेगा। किसी तरह का कोई भी जो है बकाया आपसे छोड़ेगा नहीं और उसके बाद में जो है सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सारी आपके पास जो बची है वो बची है सिर्फ़ 50% एलसी। अब इसके परिणाम क्या निकलते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है, इसके परिणाम जो है मतलब यूँ समझ सकते हैं कि कई बार यूँ समझ सकते हैं कि डेंजरस खतरनाक परिणाम इसके निकल सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि माल कभी जो माल आपने खरीदा उसके सप्लायर से, वो आपके सामने तो ज़रूर रवाना हो और बॉर्डर पर जो है कभी पहुँचे ही नहीं, तो पूरा का पूरा नुकसान आपके आपके ऊपर, मतलब निर्यातक जो एक्सपोर्टर है, उसके मत्थे मढ़ दिया गया। उसका पैसा तो गया, उसका माल भी गया
उसके पास बची है खाली 50% की एलसी, जिसकी कोई वैल्यू तब तक नहीं है जब तक आपका माल जो है निर्यात नहीं होता है। अगर सप्लायर असली है तो माल मतलब 100% भुगतान दोबारा मांगेगा, अगर सही बंदा है, नहीं है तो उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब कि आपको जस्ट डबल से भी ज़्यादा जो है नुकसान हो गया। इधर एलसीआई उसके भरोसे पे जो है आपने पूरा पेमेंट कर दिया, उसके भरोसे जो है माल भी गया आपका और साथ में जो है आपका पैसा भी चला गया। नतीजा निकला भैया ज़बरदस्त जो है भारी नुकसान होगा। बाज़ार में जो है यूँ समझ सकते हैं कि आपने अगर कहीं से उधार पैसा लेकर के माल लिया है तो आपकी इमेज के ऊपर प्रॉब्लम्स, बाज़ार में जो है विश्वास का झंझट, साथ में जो है कानूनी पचड़े में भी अगर पड़ेंगे तो वो सामने वाला जो है बी सेफ है, बिल्कुल वो सेफ इसलिए है कि उसने एलसी दी है और उसको माल जो है नहीं मिला है। मतलब कि चारों साइड से जो है आपका ही फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं, सामने वाले के फंसने के चांस जो हैं बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हैं। मतलब कि वो किसी भी तरीके से जो है नहीं फंसेगा। अब देखिए एलसी अगर आती है तो आप जो है कंपनी या बैंक के माध्यम से जो है वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि वो 50% है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई जो आप 50% कैश का जो जुगाड़ रखते हैं कि भैया बॉर्डर पे आने के बाद में जो है आपको मिलेगा, तो उस चीज़ से जो है जहाँ तक हो बिल्कुल दूर रहें। और साथ में जो भी एलसी अगर आपकी खोलता है, एजेंट की जो है पूरा बैकग्राउंड चेक कीजिए, उसके लाइसेंस चेक कीजिए, बॉर्डर पे बात कीजिए कि भैया इस बंदे ने एलसी खोल के दी है। क्योंकि देखिए जब आप बांग्लादेश एक्सपोर्ट करते हैं तो बांग्लादेश वाले भी जो है आपसे क्रेडिट रिपोर्ट मांगते हैं कि भैया अपनी क्रेडिट रिपोर्ट बताइए तब एलसी खोल के दूंगा, मैं जब तक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं दूंगा। तो उसी तरीके से आप भी जो है अपना काम कर सकते हैं, आप अगले की भी क्रेडिट रिपोर्ट मांग सकते हैं। भैया ठीक है, तू अगर मेरी मांग रहा है तो भैया मैं तेरी भी मांगूंगा, तू भी अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देख, तेरी रिपोर्ट कैसी है। क्योंकि हर देश के अंदर ये सिस्टम रहता ही है कि भैया सामने वाला कैसा है उसकी रिपोर्ट जो है आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ये 50% वाला जुगाड़ जो है बिल्कुल भी ना करें, जहाँ तक वो ना करें। और मान लीजिए कि ऐसा भी है कि भाई लगता होगा आपको नहीं जी हमको जो है करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा तो भैया उन लोगों से कीजिए जिनको जो है आप अच्छी तरह पहचानते हो, जिनसे आपकी डील बरसों बरस से चल रही हो। तो अगर आप करते हैं तो मतलब किसी तरह का जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्यथा जो है ये जो सिस्टम अभी चालू हुआ है उसमें बहुत लोग फंसेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी एक्सपोर्टर भाई देख रहा हो, ट्रेडर भाई देख रहा हो या फिर लोडर भाई देख रहा हो, तो इस चीज़ को जो है जगह-जगह शेयर ज़रूर कर दें। क्योंकि अगर शेयर नहीं करेंगे, किसी को जानकारी नहीं मिलेगी, तो निश्चित बात है कोई ना कोई जो है ज़बरदस्त तरीके से फँसता हुआ चला जाएगा। और इस तरह के कांड जो हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे जो है होने चालू ऑलरेडी हो चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि होने के चांसेज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हुए हैं तभी ये खबर आई है और इसी वजह से जो है मैंने वीडियो बनाई है। तो निश्चित बात है पहली सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि भैया 50% में काम करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। और अगर 50% में काम करते हैं तो जो आपका कोई जानकार हो उसी के साथ में कीजिए। अन्यथा जो है पैसा डुबाने के लिए आप जो है तैयार रहिए, पैसा जो है आपका 100% डूबेगा ही डूबेगा। और डूबने के बाद में ये भी कन्फर्म है, 100% है, आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि सारी चीज़ें जो होगी आपके फ़ेवर में नहीं होगी, सामने वाले के फ़ेवर में ही होगी। तो इन चीज़ों को लेकर के जो है सावधानी आप कर सकते हैं। मेरा काम था सिर्फ़ जानकारी और इन्फॉर्मेशन देना, बाकी जो है आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।